कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है कीमत चुकाना। आज के बाइबल छंद हैं फिलिप्पियों अध्याय 3 पद्य 7। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। तथा मत्ती अध्याय 8 पद्य 34। और देखो, सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारे सिवानों से बाहर निकल जा। तथा लूका अध्याय 14 पद्य 23। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले ही आ, ताकि मेरा घर भर जाए। आप जो सोचते हैं कि आपके जीवन में कितना आवश्यक है, क्या आप परमेश्वर को समर्पण करने के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी परमेश्वर से कहा है, मैं इस या उसके अलावा सब कुछ समर्पित करता हूँ? हम परमेश्वर के साथ होने के सभी लाभ चाहते हैं, लेकिन हम उस धर्मी जीवन को जीने के इच्छुक नहीं हैं जो वह हमसे चाहता है। ये हमारे ईसाई जीवन में सामान्य है, क्योंकि हमारी मूल्य प्रणाली अभी भी हमारे पास क्या है, हम क्या जानते हैं और हम भविष्य के लिए क्या योजना बना सकते हैं तक सीमित है। लेकिन ईश्वर की मूल्य प्रणाली इसके विपरीत है। यह इस बात पर आधारित है कि वो हमारे लिए क्या प्रदान करता है, वह क्या जानता है और उसने हमारे लिए क्या योजना बनाई है। अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप देने से ही हम अपने जीवन में परमेश्वर की परिपूर्णता का अनुभव कर पाएंगे। यदि हम अपनी मानसिकता और परंपराओं में स्थिर हैं और जो हम समझ सकते हैं उसके द्वारा सीमित हैं, तो हम उन अलौकिक चीजों को खो देंगे जो परमेश्वर हमारे माध्यम से करना चाहता है। यीशु को एक गांव छोड़ने के लिए कहा गया था, जहां उसने अभी अभी एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति को सूअरों के एक झुंड में निकालकर चंगा किया था, जो दौड़कर नदी में डूब गया था। वे परोक्ष रूप से कह रहे थे, हमें चमत्कार दे और हमारी समस्याओं का ध्यान रखें, लेकिन हम अपने तरीके नहीं बदलेंगे या उद्धार प्राप्त करने के लिए कीमत चुकाएंगे। हमने कई हिंदू और कैथोलिक परिवारों के लिए प्रार्थना की है, जिन्होंने दानव से मुक्ति प्राप्त की है, व्यवसाय में समृद्ध हुए हैं, जादू टोना और घातक बीमारी से मुक्त हुए हैं और एक अलौकिक बदलाव का अनुभव किया है। लेकिन चमत्कारों को प्राप्त करने के बाद उन्होंने धर्म के आधार पर अपनी मूर्तियों, गुरुओं और पारिवारिक परंपराओं को छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये जाने बिना मसीह को अस्वीकार कर दिया है कि वे कम में बस गए हैं और जंजीरों से बंधे रहेंगे। यदि आप आज इस वार्तालाप का हिस्सा हैं, तो आपको परमेश्वर के राज्य में आमंत्रित किया गया है। इस बारे में आप क्या करने जा रहे हैं? वो अभी भी मसीह के द्वारा बहुतों तक पहुंच रहा है, ताकि एक बार द्वार बंद हो जाने पर उसका घर पूरा हो जाए। आपको उस सब के लिए मरना होगा जो आपने कभी जाना है, चाहा है या जीवन से अपेक्षा की है, जैसा कि आप जानते हैं। पॉल ये कहते हुए इसे बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि वो सभी चीजों को मसीह के ज्ञान की तुलना में विष्ठा के रूप में देखता है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, तूने मुझे दलदली मिट्टी से बाहर निकाला है। तूने मुझे भयानक गड्ढे से उबारा है। तू जो मुझे मृत्यु के द्वार से उठाता है। पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद, जो हमें दिखाता है कि हम आपके अनुग्रह और प्रेम से कहाँ चूक गए हैं। हम वास्तव में जीवन भर आपकी सेवा करना चाहते हैं। कुछ चीजों या लोगों पर रोक लगाने के लिए हमें क्षमा करें, हम आपको समर्पण नहीं कर पाए हैं। आज हमें ऐसा करने की अनुमति देने के लिए हम आपकी मदद मांगते हैं। हम आपसे हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए कहते हैं, और कुछ भी जिसे हमने अपने लिए एक मूर्ति बना लिया है या जिसे हमने खो देने के डर से पकड़ रखा है, उसे वापस लेने के लिए कहते हैं। हम उस पर संदेह करना बंद कर देते हैं
और जानते हैं कि आप हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। हम उन लोगों की तरह न बने जो हमारे जीवन में आप जो करना चाहते हैं उसे सीमित करते हैं, या उन लोगों की तरह न बने जो आपको यह निर्देश देने की कोशिश करते हैं कि चीजों को कैसे करना है। हम पूरी तरह से समर्पण करते हैं और हमारे लिए आपकी इच्छा को स्वीकार करते हैं। हमें नहीं छोड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपसे यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन।